नमस्कार, मैं राजेंद्र जैन। मेरी आवाज़ सुनो चैनल से ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। योग की वैश्विक राजधानी ऋषिकेश से गौ, गंगा और पर्यावरण के संरक्षण की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हम स्वामी चिदानंद महाराज साहब से आशीर्वचन लेंगे और इसके बाद स्वामी जी के परम शिष्य आचार्य गौदास जी इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। गोबर से बने हुए पोते हुए घर कितने प्यारे लगेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ परमार्थ में, मेरी झोपड़ी तो खैर है ही है, लेकिन लोगों के लिए भी ऐसा घर बने जिसमें, मगर हमारे देश के राष्ट्रपति भी यहाँ आए। हमने सोचा, अभी आए थे 2 दिन रुके, हमने सोचा अगली बार आए तो गोबर से बने हुए जो हमारी झोपड़ी है या घर है उसमें वो रुके तो उनको लगे कि वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए डिवाइन टच, व्हाट ए सीरीन। तो ये काम हो सकता है, उसके लिए सारी और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़े दिनों में आपके सामने आएंगी। उसके लिए हमारे परमार्थ परिवार और हमारे उसको समर्पित श्री गौदास जी, जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करें और जीवन लगा दें। हर समय सोचते यही है, खाते यही है, श्वास इसी में लेते हैं, टॉयलेट में होते तो उसी बात को सोचते हैं, नींद में होते तो उसी बात को जगते, सोते, खाते, पीते। जब जीवन समर्पित हो जाता है फिर आप उसी को सोचते हैं जिसको आप जीते हैं। आइए, हमारा सोचना ही हमारा संसार है। मेरी सोच बहुत कुछ बदल सकती है। मिलकर हम हाथ खड़ा करेंगे कि हम सब मिलकर इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। और जो लोग घर जाकर अपने अपने बर्थडे के ऊपर पेड़ लगाना चाहते हैं, जल को बचाना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़ा कर लें। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को भी संकोच है, नहीं क्यों। दोनों हाथ खड़ा कर लें जिनको भी है, क्योंकि लाइव है, इनका सबके हाथ लो भी है। दोनों कैमरे घुमा लो, उधर से तो उधर से ये, ताकि सबके हाथ आए और जो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं वो देखें कि भारत में आज एक संकल्प हो रहा है नेचर के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। कल्चर बचेगा, नेचर बचेगा, बचेगी तो फ्यूचर बचेगा। भारत माता की, मैया की, गौ माता प्रकृति की संरक्षक है। गौ माता जग जननी जगदम्बा है। ये आज की मानव जाति भूल चुकी है। आइए, गौ गंगा प्रकृति से जुड़े तो आज इस मानव जाति को, पूरे भारत को रोग मुक्त किया जा सकता है। गौ गंगा प्रकृति से जुड़कर भारत को रोजगार युक्त किया जा सकता है और पूरे भारत को गौ गंगा प्रकृति के साथ जुड़कर कर्ज मुक्त किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर से जोड़ दिया है। लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल होना भूलना नहीं है। लोकल खरीदने का आग्रह रखना है। दिवाली हमारे ही पास पड़ोस के भाई बहनों के पसीने से जो चीजें बनी है उसी से अगर करेंगे तो दिवाली में अनेक रंग भर जाएंगे। एक नया प्रकाश पैदा होगा, नई ऊर्जा प्रकट होगी। यानी त्योहारों ने, और इस त्योहारों में अपने लोकल प्रोडक्ट्स, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदना है।
आचार्य जी, आप ये जो घास फूस की जो कच्ची झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये हमारी प्राचीन सभ्यता का ही एक हिस्सा है जो कि आजकल बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। तो इसके रिनोवेशन के लिए परमार्थ सेवा क्या क्या कदम उठा रही है? मेरी आवाज़ सुनो की टीम का कैमरामैन और उनके सहयोगी सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो के माध्यम से आप देश और विदेश के लोगों को, जो आपने प्रश्न करा कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारा रहन सहन जो बहुत श्रेष्ठ माना जाता था, आज वो बदलता हुआ स्वरूप, ईंट सीमेंट पत्थर से बनी दीवारें और उन दीवारों के कारण हमारे परिवार में पड़ती हैं दरारें। आइए लौट चले हम प्राचीन सभ्यता की ओर। और आप जो ये देखते हैं मेरे पीछे, ठीक घास फूस, पराली, सरकंडे और पेड़ों से झड़ने वाली लकड़ों का उपयोग कर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कितना सुंदर गाय का गोबर, माटी मिलाकर के ये मकान, ये रहने के लिए स्थान बनाया है। परमार्थ गौ सेवा गतिविधि स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज के माध्यम से शहरों में रहने वाले लोगों को आह्वान करती है, आइए गोबर, माटी, सरकंडे, घास फूस के कम से कम अपने मकानों में, ईंट की दीवारों में दरारें पड़ने दो, परंतु परिवार में दरारें ना पड़े, इसके लिए अपने घर के अंदर परिवार के लिए गोबर, माटी और घास फूस के सुंदर सुंदर घर भी बनाई। 2023 तक पूरा विश्व गाय के गोबर से बने हुए शयन कक्ष, गाय के गोबर से बने हुए बैठक कक्ष देखेगा। गाय के गोबर को जो देश और दुनिया में व्यर्थ समझा जा रहा है, इस व्यर्थ से अर्थ कैसे बनाया जाए, इस व्यर्थ से अर्थ कैसे अर्जन किया जाए, ये एक अभियान लोकसभा टीवी के माध्यम से भी और देश के कई टीवी चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर मेरी आवाज़ सुनो के माध्यम से आप समय समय पर देखेंगे। आइए पूज्य चिदानंद सरस्वती महाराज परमार्थ गौ सेवा की ओर से हम सब मेरी आवाज़ सुनो के माध्यम से भी संकल्प अपने घर परिवार में बैठकर ले सकते हैं कि गौ गंगा पर्यावरण की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। अब हम चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले में कान सिंह जी निर्वाण के खेत में। कान सिंह जी निर्वाण के खेत को खेत कहना उचित नहीं होगा, वो तो एक आश्रम है जहाँ पर देश विदेश के लोग खेती सीखने नहीं आते, जीवन पद्धति सीखने आते हैं। तो हम चलते हैं कान सिंह जी निर्वाण के खेत में, जहाँ पर आचार्य गौदास जी गौ में उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ गाय, गंगा और पर्यावरण के संरक्षण की यात्रा भी साथ साथ चलती रहेगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृता। सिर्फ देसी गाय। गाय मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि जल, पानी, नीर एक है, धरती, गाय और नेचर एक ही है। तो गौदास जी, सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके जीवन की शुरुआत क्या रही और इस मिशन से आपका जुड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिली। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीनदयाल। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो वेदों में एक शब्द आता है, गो में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। तो मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस पर शोध करें, और वो शोध हमारा सफलता मिली
कि हमने गाय के गोबर को एक प्रोसेस से निकाला और उस प्रोसेस से अभी आप देखेंगे चर्चा में आगे कि हम आपको लगभग 400 तरह के प्रोडक्ट जो हमारे घर परिवार ऑफिस हॉस्पिटल 5 स्टार होटल हमारे फार्म हाउस सब जगह मंदिरों में भी उपयोगी हैं, तो ऐसी चीजें गाय के गोबर से बनाने का दूसरा संकल्प लेकर हम आगे बढ़े और आज हम उसमें निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। गोदा जी, अभी तक आपने भारतवर्ष में कितनी जगह पर और कहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ कहाँ पर आपने ये गाय के गोबर से पाउडर बनाने का प्रशिक्षण दिया है? और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत की एक संसद का अपना एक चैनल है जिसका नाम है लोकसभा टीवी। हम बहुत से लोग उसको देखते और सुनते होंगे। तो लोकसभा टीवी के लोगों ने हमसे संपर्क किया और पहले तो उन्होंने हमारे 6 कार्यक्रम पैनल पर डिस्कशन जिसे कहते हैं काउ टॉक शो रखे, तो उस पर हमने केवल जानकारियों का आदान प्रदान किया। परंतु जो आपने प्रश्न किया कि प्रशिक्षण कहाँ दिया, तो मुझे बहुत हर्ष होता है कि मैं भारत सरकार का साधुवाद भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें लोकसभा टीवी के चैनल पर बुलाकर और प्रत्यक्ष गाय के गोबर से पहली बार इतिहास में संसद के अंदर उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए हमें वहां समय दिया और हमारी सेवा बस्ती की बहनें ग्रामीण अंचल के हमारे कार्यकर्ता उन्होंने वहां गाय के गोबर से लगभग 12 तरह के प्रोडक्ट गौ उत्पाद केवल गोबर के वो बना करके हमने लोकसभा टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज और अपना कार्य को दिखाया। गोदास जी, भारत सरकार और राज्य सरकारें आपके इस मिशन को किस प्रकार ले रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैं बहुत भारत सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको कैसे सम्मानजनक तरीके से जो गाय का गोबर व्यर्थ समझा जा रहा था उस व्यर्थ से अर्थ कैसे निर्माण हो, तो इस विषय पर पीएमओ और नीति आयोग के लोगों ने हमसे अलग अलग समय पे संपर्क कर कर जानकारी ली और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस मीटिंग के बाद भारत सरकार ने पहला राज्य राजस्थान चिन्हित किया और राजस्थान का जो राज्य का अपना विधानसभा जहां पर पूरे राज्य का संचालन होता है उस शहर का नाम जयपुर। उस जयपुर में गाय के गोबर से पेंट बनाने का पहला केंद्र प्रशिक्षण देने का भारत सरकार ने तैयार किया। और इसी क्रम में भारत के अंदर एक राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नवंबर 2021 में उन्होंने पिंजौर नाम का एक गांव है हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर, आप सब देश के लोग जो सुन रहे हैं वो जाकर वहां देख सकते हैं और वहां प्रशिक्षण ले सकते हैं। पिंजौर में हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर सरकारी स्तर पर गाय के गोबर से पेंट, गाय के गोबर से गोकाष्ट, क्योंकि गोकाष्ट लाखों करोड़ों पेड़ भारत में धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो प्रयोग कम हो पेड़ों को काटने का, परंतु भारत की जो जनमानस है हिंदू परंपराएं हैं वो बंद ना हो, उसका विकल्प गाय के गोबर से गोकाष्ट बनाया, तो उसका भी प्रोजेक्ट वहां लगा है। और एक प्रदेश है भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूरे देश को दिशा देने के लिए एक मॉडल बना है। वहां पर 17 प्रकार की गाय के गोबर से
खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोदास जी, बाजार में स्टोन के, मेटल के एक से एक प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छे दिखने वाले भी मिल रहे हैं। इसके कंपेयर में लोग जो ज़्यादा बेसिकली जैसे शहरों के लोग गाय के गोबर के प्रोडक्ट लें या क्यों लें, तो क्या इसके पीछे आप इसका कोई वैज्ञानिक कारण बताना चाहेंगे? जी अवश्य, आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि हमारे देश में सदियों से ऋषि मनुष्यों की बातें केवल धार्मिक चर्चा होती है, परंतु बहुत कम लोगों को ज्ञान है। यदि हम वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में जो विज्ञान आज के वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते, उससे आगे का विज्ञान हमारे यहाँ चलता था। उसका एक छोटा उदाहरण देकर मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सदियों से हमारे इस भारतवर्ष में हिंदुस्तान के गांव से लेकर शहर नगर के अंदर हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए किया जाता था और किया जाता है, परंतु वो सदियों से हल्दी का प्रयोग आज तक उसी प्रकार चलता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और दुनिया के लगभग 72 देशों के वैज्ञानिकों से मेरा वार्तालाप हुई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में। तो मैंने वैज्ञानिकों से पूछा क्या कारण है कि जो आज का विज्ञान जगत है, जो आज की मेडिकल साइंस है, वो हर 10 साल में अपनी बनाई हुई चीजों के विरोध में खड़ी हो जाती है और उन दवाइयों का विकल्प फिर दूसरा निकाल देती है। और अभी वर्तमान में भारत में लोगों ने देखा होगा, पूरे विश्व में देखा गया कि कोरोना नाम का एक छोटा सा पिद्दी सा एक जीवाणु आया और उसने पूरे संसार में 800 करोड़ लोगों को हाहाकार, त्राहिमाम त्राहिमाम, और हम सब ने देखा किस प्रकार से हत्याएं नहीं, मौतों के अंबार लग गए। इतनी तो कोई हत्या भी नहीं कर सकता और बिना हत्या किए इतनी हत्याएं हो गई। और उसमें किस प्रकार से, मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हम सब जो देख रहे हैं टीवी चैनलों पे देख चुके हैं, मेरे बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको संकेत कि आपने देखा होगा कि पहले मेडिसिन कुछ आई, फिर कुछ आई, फिर कुछ आई, और कुछ के बारे में चर्चा हुई कि ये 25,000 का इंजेक्शन तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो मेडिकल साइंस के नाम पर किस प्रकार देश को और दुनिया को लूटा गया। परंतु हमारे भारत से 117 देशों को शाबाशी देता हूं ऐसी भारत सरकार को कि जिसने 117 देशों को भारत की जड़ी बूटियों से बना हुआ कोरोना का विकल्प कैसे रूप में दिया, चाय। और वो चाय भी कौन सी जो हम घरों में पीते हैं, चाय पत्ती और दूध वाली नहीं, काढ़ा। कोरोना का काल है काढ़ा, और काढ़ा हमारे भारत की धरती मां जड़ी बूटियों के रूप में हमें देती है। अज्ञानतावश हम अज्ञानी इस धरती मां के बच्चे उस काढ़े से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए ये स्वास्थ्य की विषय है, ये कभी आप चर्चा करेंगे इस पे, हम आपसे उस पे भी चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी जो गंभीरता है वो 99% लोग नहीं समझते। 99% लोग ग्लोबल वार्मिंग कितना गंभीर है इस समय और कितना हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, 99% लोगों को अनुभव नहीं है। और जो 1% लोग हैं जिनको जो इस चीज को समझते हैं, उस 1% में से 99% लोग जो काम करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। गोदास जी, आप गाय के गोबर से जो इस 400 तरह के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्योर गाय के गोबर से ही बनते हैं या इसमें कुछ मिक्स भी किया जाता है? ये प्रश्न देश के बड़े बड़े विद्वान लोग और साधारण लोग भी करते हैं। स्वाभाविक है कि ये प्रश्न, क्योंकि एक नया काम हो रहा है, गाय के गोबर से इनकम हो सकती है, गौ में वसते लक्ष्मी का जो श्लोक है वो सिद्ध होता है, तो मन में आता है कि गाय के गोबर में क्या मिलाते होंगे, गमला कैसे बन गया, भगवान का लड्डू गोपाल जी का झूला कैसे बन गया,
महात्मा गांधी जी की मूर्ति कैसे बन गई, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कैसे बन गया, स्वाभाविक है। परंतु इसके लिए दो प्रकार के हमारे प्रयोग हैं। एक तो जहाँ साधारण लोग हैं, जो संसाधन कम है, उनको हम गांव देहात के अंदर जो सरलता से उपलब्ध होता है वो है तालाब की लगभग 10 फीट गहरी मिट्टी। तो वो 1 किलो गोबर है तो वो मिलाना 100 ग्राम, यानी 10% गोबर के साथ मिट्टी मिलानी है। कौन सी मिट्टी बताई, ये फिर ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी मिट्टी नहीं बोला मैंने, क्या बोला, अपने गांव के तालाब की 10 फुट तक की गहरी मिट्टी, वो इसमें बाइंडिंग का काम करेगी। कुछ जिन गांव देहातों में जहां तालाब नहीं है, आज खत्म हो गए हैं, भारत में बहुत ऐसा परिवर्तन आया, वहां कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ वनस्पतियां हैं, उसका पेस्ट बना करके वो भी 10% मिलाना पड़ता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हां, हम जो करके दिखा सकते हैं आपको, आप गोबर लाइए गाय का, जो हम बताएंगे वो गाय का, हम बताएंगे कि उन गायों को खिलाना क्या है। तो आप वो औषधियां खिलाइए गाय को चारे में, तो गाय गोबर करेगी, आपको उसी गोबर से हम, गाय के गोबर से बना हुआ ये जो मेरे हाथ में आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस तरह का उत्पाद बन जाएगा। ना इसमें मिट्टी मिलानी है, ना इसमें कोई जड़ी बूटी मिलानी है, गायों को वो पौष्टिक आहार खिलाना है। तो गोदा जी, आप ये जो गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये देसी गाय का गोबर ही होना चाहिए या कोई भी गाय इसमें हो सकती है? बहुत सुंदर, ताली बजाऊंगा मैं आपके इस बात पर कि बहुत कम लोग इस देश के जानते हैं या दुनिया के लोग गोबर बोलते हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है, वो भी भारतीय देसी नस्ल की गाय। उसको अगर हटा दें तो संसार में, चाहे वो कोई देवी देवता का नाम लीजिए, चाहे किसी बड़े महात्मा का नाम लीजिए, या दुनिया के किसी बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम लीजिए, आप मुझे बताइए किसी का मल उसके परिवार के लोग या उसके शिष्य या उसके कर्मचारी उसे पूजते हैं क्या? कोई नहीं पूछता। बाकी 84 लाख योनियों में गाय की योनि को छोड़ने पर बाकी सबका मल है। केवल भारतीय देसी नस्ल की गाय, जिसके शरीर के ऊपर यहां एक ठुड्डी होती है, थंप होता है, गले में झालर होती है, और जब स्कैन करेंगे तो उसके पेट की हाथ 180 फीट लंबी होती है, वो गाय का मल नहीं, मल शोधक है। और सनातन परंपरा के लोग जानते हैं, भारत में जब मूर्तियां बनती हैं तो उन मूर्तियों को तराशने वाले जब मूर्ति बनाकर देते हैं, उस मूर्ति को पूजा नहीं जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है मंदिर में, तो पूजा जाता है। तो मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं कि वो प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब गाय भारतीय देसी नस्ल की होती है, उसका गोबर, गोमूत्र, दूध, घी, दही, जिसको हम पंचगव्य कहते हैं, उस पंचगव्य से उसका अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर उस मूर्ति में पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और उसके बाद वो मूर्ति शोभा यात्रा के बाद मंदिर में प्रतिष्ठित की होती है। In my cremation, wood should not be used. Trees must not be cut. क्या करें फिर? बोले कि गोबर के उपलों से हम लोग अपने क्रिमेशन को कराएंगे। ये आप जो कर रहे हैं, ये गोबर से जो बना रहे हैं इससे, और इसको एनवायरनमेंट, अगर इसी को यूज़ किया जाए तो एनवायरनमेंट कम से कम 70 मिलियन ट्रीज कटते हैं हर साल इंडिया में, और एनवायरनमेंट को जितना नुकसान पहुंचता है, मेरा ख्याल है जो आपने बनाया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री एंड कैरी ऑन। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तभी देश बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा। गोदास जी, आपने ये गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट बनाने का जो ये अभियान चला रखा है, लोगों को प्रशिक्षण आप काफ़ी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक पेड़ का बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, हजारों लाखों पेड़ जो है कटने से बच जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। तो आज आप देखिए किस प्रकार से हमारे गौ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान के अंदर, आप देखिए संसार में, दुनिया में कहा गया है टाइम इज मनी, समय की कीमत पहचानो।
हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से इस बात को कहा, आग्रह किया, तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने ये गाय के गोबर की घड़ी बनाई। जब आप इस घड़ी को अपने ड्राइंग रूम की लॉबी में या अपनी किसी बालकोनी में लगाएंगे, अपने जब आपकी नजर समय देखने की होगी तो वहां गौ माता गाय के गोबर में आपको प्रकट होगी। आप देखिए किस प्रकार से हम देश के अंदर लाखों करोड़ों गाड़ियां चलाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर एक सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का, तांबे का, मिट्टी का, पीतल का, लकड़ी तक का छोटी छोटी मूर्तियां राम की, कृष्ण की लगाते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी में बैठना है भगवान के दर्शन करने। हमारे गौ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में ये गौ माता जी के भारतीय देसी नस्ल की गाय वो ही गाय होती है, उसके गोबर से ये शिवलिंग निर्माण किया। ये आप अपनी गाड़ी में आगे स्थापित कर सकते। और इसी क्रम में अब आप देखेंगे हमारे गौ वैज्ञानिकों ने हमारे घरों में कैसरोल बोलते हैं ना, हमारी माता बहनें रोटी पका करके टिफिन में रखती हैं, डिब्बे में रखती हैं, तो आप देखिए कि अन्नपूर्णा देवी कपड़े में लिपटती है। अन्नपूर्णा देवी प्लास्टिक, स्टील के, लोहे के बर्तनों में रखी जा रही थी। हमारे गौ वैज्ञानिकों ने गौ माता की प्रेरणा से ये देखिए कैसरोल बनाया। इसके अंदर आप किस प्रकार से रोटियां रख सकते हैं, ये रोटियां किस पवित्रता भाव और इसके अंदर जो ऊर्जा निर्माण होगी। अब आप देखिए इसमें क्या कमी है। आप इसमें काजू, बादाम और भी कुछ चीजें रख करके अपने ड्राइंग रूम में आप बताइए, अगर ये सेंटर टेबल पे रखें तो ये सजावट, ये हमारी ग्रामीण बहनों ने सुंदर कलाकृति को निर्मित किया। हाँ जी, तो जैसे गौदास जी ने हमें बताया कि सीलिंग और फ्लोरिंग पे हम गोबर से कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा विषय है, और अगर ये ऐसे ट्रेनिंग हुई तो हम सबको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसी क्रम में आप देखिए हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। अब कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हम टेबल के ऊपर टेबल क्लॉक कह देते हैं, पेन पेंसिल स्टैंड कह देते हैं। अब आप देखिए कि अगर हमने कोई पेन पेंसिल रखना है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप पेन पेंसिल रबड़ कोई छोटी सी चीज और आप समय, तो जब टेबल पे आप ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर भी समय देखना है तो समय किसमें देखेंगे हम? गाय के गोबर से बनी हुई घड़ी में जब देखेंगे तो हमारे अंदर सात्विक ऊर्जा निर्माण होगी। इसी क्रम में अब आप देखेंगे कि हमारे यहां दीपावली आती है, तो दीपावली पर हम दीपक तो जलाते ही हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करते हैं। तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने ये देखिए आप कितना सुंदर दीपावली के लिए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने के लिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि गोबर गणेश, तो सबसे शुभ और सबसे लाभ देने वाला वो ये गोबर गणेश ही है। ये देखिए बिल्कुल गोबर लग रहा है आपको। और आगे हमारी सेवा बस्ती की बहनों ने, ग्रामीण क्षेत्र की बहनों ने ये कितना सुंदर रूप, कलाकृति इसको रूप दिया। इसी क्रम में हम अपनी दीवारों पर कोई ना कोई फ्रेम टांग देते हैं। तो ये देखिए ये गाय के गोबर से बना हुआ फ्रेम है। अब इसमें ये गणपति लगा दिया। आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप सचिन तेंदुलकर को ले लो। आप फिल्म प्रेमी हैं तो आप हेमा मालिनी जी, अमिताभ बच्चन जी को इसमें लगा लीजिए। आप अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम करते हैं तो आप अपने माता पिता की इस पे चित्र लगा लीजिए। आप इस देश के महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों को पसंद करते हैं, छत्रपति शिवाजी जैसे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी आपका विचार है,
तो आप उस क्रांतिकारी की चित्र लगाइए, परंतु गाय के गोबर पे बने फ्रेम पे यदि ये लगेगा तो हमारे घर के अंदर सात्विक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर जाएगी। नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। और इसी क्रम में आप देखिए, अभी जो आपने दीपावली की चर्चा हुई, ये देखिए कितने सुंदर दीपक, ये गाय माता जी के गोबर से बने हुए, सुंदरता भी है। इसको आप अगर दीपक प्रज्वलित नहीं भी करना चाहते तो आप बताइए, इसको अगर हम अपने ड्राइंग रूम में कहीं दीवार पे भी लगा दें या कहीं किसी कोने में सजा दें तो ये सजावट का भी काम करेगा। और ये देखिए आप पीछे से बिल्कुल गोबर है। और इसी क्रम में ये छोटे दीपक देखिए, एक हमारी बहनों ने सेवा बस्ती की ग्रामीण, ये छोटा दीपक देखिए कितना सुंदर। ये भारत की संसद के अंदर, लोकसभा जो हमारी दिल्ली में है वहां का जो स्टूडियो है लोकसभा चैनल, ये वहां हमारी बहनों ने, रीमा सेवा बस्ती की हमारी बहन है और एक नरहरि गोपाल दास जी, उन दोनों ने जाकर ये दीपक वहीं बनाए। और वहीं हमारी तीसरी बहन रितिका अरोड़ा जी ने ये रंगों से सजाया। ये रितिका अरोड़ा जी के हाथ में गौ माता ने ऐसी प्रेरणा दी उन्हें कि उनके हाथों में ऐसा यश आया कि वो ऐसे रंग भर देती हैं। तो आप सोचिए, ये रंग वाला दीपक यदि हमारे घर में प्रज्वलित होगा तो हमारे घर में सब तरफ आनंद ही आनंद होगा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम्। और इसी क्रम में आप देखिए, हमारे पास मोबाइल, हम अपने घरों में, ऑफिस में मोबाइल स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखिए, तो ये यदि हम कॉर्पोरेट ऑफिस में रख दें, ये एक विज्ञान आधार पिरामिड भी है। इसका कभी वैज्ञानिक बात होगी तो आपको बताएंगे, परंतु अभी ये गाय के गोबर से बना। अब हमने मोबाइल रखना है तो ये हम इस पे रख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम ये लक्कड़ का रख लें, प्लास्टिक का रख लें, चांदी सोने किसी का भी रख लें, अपनी समृद्धि के हिसाब से, अपनी पैसे के हिसाब से। परंतु मैं यहां से एक संदेश देना चाहता हूं, आप किसी भी मेटल का रखें, उनमें से नकारात्मक नेगेटिविटी, क्योंकि रेडिएशन निकलती हैं, जो गाय के गोबर का यदि आप पेन पेंसिल स्टैंड, टेबल क्लॉक या मोबाइल स्टैंड इस तरह का रखेंगे, क्योंकि ये भारतीय देसी नस्ल की गाय की गोबर में ये गुण है कि ये वहां से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकेगी और सकारात्मक ऊर्जा को खींचेगी। तो ये इसका लाभ हम समझ सकते हैं। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब इसी क्रम में हम देखेंगे, आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये हमारा स्वास्तिक, ये गोबर से बना हुआ है। अब हमारे यहाँ शीशे के दरवाजे होते हैं जिसको हम डोर भी बोलते हैं। तो डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है तो इसके पीछे हमने ये डबल टेप लगाई है, बहुत बढ़िया। यदि हम उस डोर पे लगा देंगे तो ये डोर को खोलने का, बंद करने का, डोर को क्लोज करने का, डोर को ओपन करने का भी कार्य करेगा। और गौ माता के गोबर पर बार बार हाथ लगेगा, गाय के आशीर्वाद मिलेगा और स्वास्तिक दिखेगा। तो हमारे मन में कुरीतियाँ या कुविचार या गंदी बातें
या किसी को हानि पहुंचाने के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि सारा सकारात्मक ऊर्जा जब आएगी तो हमारे विचार भी उसी ओर बढ़ेंगे। जड़ी बूटी आयुर्वेद भी चलती रहेगी, योग भी करते रहो, कथा भी सुनते रहो और अपनी दुनिया के जो जिम्मेदारियां उसको भी निभाते रहो, क्योंकि हमारी संस्कृति भागने की नहीं है, हमारी संस्कृति पुरुषार्थ करने की है। देश दुनिया के अंदर लोग धार्मिक अनुष्ठानों पर किस प्रकार से थालियां लाते हैं, चांदी सोने, ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो सोने की थाली लाओ भाई, दूल्हा दुल्हन की आरती उतारनी है, वो उनका एक भाव होता है। अब गरीब आदमी प्लास्टिक या पीतल या स्टील की थाली लाएगा, परंतु आज गौ वैज्ञानिकों ने गौ माता जी की कृपा से ये देखिए गाय के गोबर से बनी हुई कितनी सुंदर कलाकृति का भी इसको रूप दिया। आप इसको टपली के रूप में गीत गाने भी गा सकते हैं कि छोटी छोटी कैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो आप इसके साथ उस भाव में भी आनंद ले सकते हैं। और गंगा नदी पर दीपक गाय के गोबर का जो आपको दिखाया, इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए और गाय की गोबर की थाली से जय गंगा मैया मेरी जय गंगा मैया, तो गंगा जी की आरती भी आप इससे कर सकते हैं। ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। इसी क्रम में आप देखेंगे कि कुछ लोग, कई संस्थाएं अपने आदर्श होते हैं। जैसे मराठा लोग हैं हम, तो हमारे आदर्श कौन हुए? छत्रपति शिवाजी। अब हम मान लो पंजाब के लोग हैं, तो हमारे लिए हमारा आदर्श भगत सिंह। ऐसे हर राज्य का कोई ना कोई, मान लो हम राजस्थान के लोग हैं तो हमारे लिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। हमें गर्व है ऐसे शूरवीरों पर। तो ऐसे शूरवीरों की विवेकानंद है, डॉक्टर हेडगेवार है, जो दुनिया का आज सबसे बड़ा संगठन जिनके कारण चलता है। ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां भी हम ये गोबर से बनाते हैं कि जिससे आप अपने आदर्शों को अपने घर में सजा सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह की मूर्तियां हम अपने देवी देवताओं की भी बनाते हैं। ये आप आगे देख रहे हैं मेरे कि किस प्रकार से ये गणेश जी बने हुए हैं। अब ये गणेश जी कितना महत्वपूर्ण है, इसके लाभ देखिए। लाखों करोड़ों लोग देश और दुनिया के अंदर गणेश महोत्सव मनाते हैं, परंतु वो जब जल विसर्जन करते हैं तो जल के ऊपर एक समस्या खड़ी होती है। पर्यावरण वाले उस उत्सव को गंदी बात कहते हैं और जो धार्मिक लोग हैं वो इसको अच्छी बात कहते हैं। दोनों में विवाद होता है और झगड़ा होता है। हमारे गौ वैज्ञानिकों ने, वो गणेश जी देखिए किस प्रकार से इस विवाद को भी दूर किया। और हमारे गौ वैज्ञानिकों ने ये गौ माता जी के गोबर से, ये देखिए किस प्रकार से ये गणपति जी का मूर्ति का निर्माण करा। और हमारे फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय जी का परिवार, ऐसे और कई फिल्म हस्तियां हैं, हेमा मालिनी जी हैं, वो अपने यहाँ गणेश उत्सव पर उन लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लोग गाय के गोबर के गणपति स्थापित करेंगे। और उन्होंने कहा कि गौदास जी, हम इनका जल विसर्जन नहीं, हम इसका भूमि विसर्जन करेंगे, क्योंकि जब ये गाय के गोबर से बने गणपति भूमि विसर्जित होंगे तो वहां ये 40 दिन के बाद खाद का रूप लेंगे और धरती को उर्वर करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब आप देखिए ऐसी हमारे पास विभिन्न चीजें हैं। अभी आप देखेंगे ये पटरा कि हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं ना जी, तो शादी विवाह में हम क्या करते हैं कि दूल्हा दुल्हन को हम पेड़ों की लकड़ों से बने पटरा बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, उस पर बिठाते हैं। परंतु हमारे गौ वैज्ञानिकों ने ये देखिए कितनी मेहनत करी
और ये गाय के गोबर से कितना सुंदर पटरा निर्माण किया। और यदि दूल्हा दुल्हन फेरे लेते समय ऐसे पटरे पे बैठे और हमारे विद्वान लोग जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके मेरी आवाज सुनो, जो आप अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो मैं आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूं कि हे मेरे देश के संत विद्वान जन, गुरुजन, आपके चरणों में गौदास बारंबार प्रणाम करते हुए ये विनती करता है कि आप अपनी भागवत कथा, अपनी रामायण कथा, अपनी गौ कथा गाय के गोबर के पटरे पे कीजिए। वाला चित्र और आप देखिए, हम अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम में फोटोएं लगाते हैं देवी देवताओं की, अपने माता पिता की। तो मैंने पहले भी इसका व्याख्यान किया। अब आप देखिए, इसमें ये ओम श्री सुरभे नमः, ये गाय के गोबर से बना हुआ नीचे सारा फ्रेम है, और इसके ऊपर ये प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां और फूल होते हैं, उन फूलों के रस से ये हमने गाय की कलाकृति बनाई। ये देखिए फ्रेम, ये आप ऊपर से ऐसे टांग सकते हैं आराम से। अभी राम दरबार दे दो। किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणम अब आप देखिए, आज देश दुनिया के अंदर भगवान श्री राम की चर्चा कितनी ऊंचाई पे चली गई, और इस देश के अंदर बड़े बड़े आक्रांताकारियों ने हमारे देवी देवताओं के पवित्र स्थलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। परंतु मेरी गौ माता ने उस राम जन्मभूमि को प्रकट किया। इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े लोग शादी विवाहों में काजू बादाम, फल फ्रूट, कपड़े, बर्तन, हम गरीब अमीर सब अपनी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट, जिसे कहते हैं ना भेंट स्वरूप, तो वो भेंट करते हैं। तो हमारे मनोज जी के मन में भाव जगा, ये गोबर का दीपक आकर्षित हो, आकर्षण करे, ऐसा बने। तो ये देखिए, ये गिफ्ट पैक हमारी बहनों ने बनाया कि ये हम शादी विवाहों में भी, अपने धार्मिक पर्वों में भी हम अगर किसी को ये भेंट स्वरूप देंगे, तो ये पंचगव्य गाय के गोबर से बने उत्पाद ये आप सुंदर रूप से पैक करके देंगे, तो ये एक नई परंपरा चलेगी। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। अभी जिन बातों का जिक्र अपने गौदास जी करेंगे, अभी हम इनके साथ मिलकर के हमने इनके जो लोग गोबर से दिए बना रहे हैं, हमने इनको कहा है कि आप दिए बनाओ और 5 करोड़ दिए देश का व्यापारी खरीदेगा। अब आप तो कान सिंह जी, चिदानंद मुनि जी जैसे विद्वान लोगों ने प्रेरित किया हमें। तो अब आप देखिए, क्या ये सिंगापुर, बैंकॉक से लाने वाली घड़ी से भी आकर्षित करने वाली घड़ी है कि नहीं? जब कान सिंह जी ने कहा कि मेरे मित्र दुबई में हैं, जापान में हैं, अमेरिका में हैं, मैं तो गौदास जी जहर मुक्त भोजन देता हूं, परंतु उनको घर को भी जहर मुक्त कैसे करें, तो उन्होंने ये प्रेरित किया, और उनकी प्रेरणा से ये डिजाइनर घड़ियां हमारे ड्राइंग रूम, हमारे हॉस्पिटल, हमारे 5 स्टार होटलों में, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में लगाने के लिए हमारे गौ सेवक, गौ भक्त कहो, तो मैं तो उनको कहता हूं कि हमारी सेवा बस्ती की और हमारे ग्रामीण अंचल के गाय के प्यारे प्यारे बच्चों ने ये कलाकृति बनाई। जय गौ माता,
जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। किस तरह से गौ माता को सड़कों पे हम लोग जो देखते हैं उन्हें आर्थिकी से कैसे जोड़ा जाए। अब धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं कि हर एक के घर में गोबर से बनी हुई एक घड़ी, अब देखेंगे आप, अभी दी जा रही है, किस तरह से हो, गोबर से बनी हुई टेबल घड़ी हो या पेन का हो। वो अगली बार हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं ये घड़ी अगर लोग मुझे ना देकर लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं दूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप देखिए मेरे पीछे, आप देखेंगे एक लटकन कहते हैं, बंदरवार कहते हैं, तोरण द्वार कहते हैं। अब आप देखिए उसके अंदर ये गाय के गोबर से यदि हमारे घर की एंट्री पर ये तोरण द्वार लगे, ये हमारे गुरुओं के आश्रम में गाय से गोबर से बना हुआ तोरण द्वार लगे, ये बंदरवार लगे, तो आप देखिए प्रवेश करते ही आने वाले को सात्विक ऊर्जा मिलेगी। तो जो हमारे मिलते जुलते हैं, जब हम शादी विवाहों में देखते हैं, मरने में, दुख में, सुख में कहीं ना कहीं वहाँ विवाद होते हैं, तो ये सत्य जानिए, गौ माता से यदि हमारा घर परिवार गोमय हो जाएगा, हमारे घर में इकोसिस्टम आ जाएगा, हमारा घर प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, तो हमारे मन में जो कलह क्लेश रोग वो सब समाप्त हो जाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। आप देखिए हमारे गौ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में कितने चमत्कारी काम गौ माता ने उनसे करवाए। हम सब ने सुना होगा लड्डू गोपाल जी, और करोड़ों लोग हम जो इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि करोड़ों लोगों के घरों में लड्डू गोपाल जी, और लड्डू गोपाल जी को हम झूले में बैठ झुलाते हैं। वो झूला किस चीज से बनता है? हमारे घरों में जो झूला है या तो प्लास्टिक का है या लकड़ी का है, पेड़ों को काट के बनता है, पर्यावरण को नष्ट करके बनता है, या वो हम पैसे वाले थोड़े समृद्ध हैं तो हम चांदी का रख लेंगे, थोड़े और अमीर हैं तो सोने का झूला रख लेंगे। परंतु सदियों के इतिहास में गौ में वसते लक्ष्मी, जिसके अंदर 8 लक्ष्मियों का ऐश्वर्य है, उस गोबर से ये सुंदर कलाकृति, ये हमारे सेवा बस्ती की बहनों के द्वारा ये गौ सेवा गतिविधियों के माध्यम से ये अभियान देश और विदेशों में गति पकड़ रहा है। जो लोग इस कार्य को करना चाहते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो ये 75वां वर्ष अमृत महोत्सव, अमृत बरसने दो, और अमृत तभी बरसेगा जब हमारे कान सिंह जी जैसे लोग जो अमृत वाला अन्न उगा रहे हैं, और वो अन्न गौ माता जी के गोबर की खाद से बनता है, तो सब जहर मुक्त अन्न प्राप्त करें। ऐसे भाव लेकर आप सबको गौ माता जी का खूब खूब आशीर्वाद मिले। आप सब देखने वाले भक्तों को, आप सब मेरी आवाज सुनो के जो देखने वाले लोग हैं, उनको गौ माता जी खूब यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, स्वास्थ्य से भरपूर करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और आपसे निवेदन करेंगे कि ये देखिए एक छोटी सी गाय के गोबर से बना हुआ रक्षा सूत्र, जिसको हम रक्षाबंधन के समय बहन भाई के रूप में बांधते हैं, तो ये गाय के गोबर से बना हुआ हम ये रक्षा सूत्र कम से कम बहन भाई को ना भी बांधे तो गोबर से बना रक्षा सूत्र अपने देवी देवताओं को अपने मंदिर में, देवालय में तो बांधे। पर्यावरण हमारे आने वाली नस्लों को, न्यू जनरेशन के लिए एक नया आयाम देती है। शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध जिंदगी, शुद्ध गंगा की तरह हमारा साथ देती है। जो हम मालाएं करते हैं, ये देखिए गाय के गोबर से बनी हुई 108 मनके की माला हमारे चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परमार्थ निकेतन, हमारे
जूना अखाड़े के परम सत्य परम विद्वान अवधेशानंद गिरी जी ने प्रेरणा से ये हमने संतों के लिए और जो साधक हैं गाय के गोबर से ये माला करने वाली एक माला भी हमारे गौ विज्ञानिकों ने निर्माण की। इन्हीं शब्दों के साथ आपका कल्याण हो। गौ माता इस कोरोना काल में पूरे विश्व का कल्याण करे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति केवल अपने कल्याण की बात नहीं करती। हमारे यहाँ कहा गया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हमने कभी अपने शहर या मोहल्ले या गली या अपने देश की चर्चा नहीं की, हमने तो विश्व की चर्चा की। ये सनातन संस्कृति है और आइए हम सब मिलके इस सनातन संस्कृति को, इस गौ संस्कृति को, इस गंगा संस्कृति को, इस गायत्री संस्कृति को, इस गीता संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं। जय गौ माता, जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। बहुत बहुत गौ माता आपको आशीर्वाद दे, आपका परिवार यश मान सम्मान धन वैभव और स्वास्थ्य से भरपूर रहे। ऐसी परमार्थ गौ सेवा गतिविधि की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदम् रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् भवता जनता